प्रणाम सर, मैं राव साधना अनुभव बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, नवरात्रे चल रहे थे तो मैं माता की जोत कर रही थी। तभी एक छोटी सी काली चीज़ है ना, पर वो मक्खी से थोड़ी बड़ी थी, मेरे 3 बार चक्कर लगा के गई चारों तरफ, बहुत ज़ोर ज़ोर से, पूरा मेरा सिर घुमा दिया। फिर मैंने सोचा कोई कीट पतंगा घुस गया है। फिर मैंने बैट लेके आई, पूरे रूम में ढूंढा पर नहीं मिला। फिर मुझे ध्यान आया कि काली माता भी कभी कभी मक्खी के रूप में आशीर्वाद देने आती है। फिर बाद में मैंने फ़ोन देखा तो आपसे अपॉइंटमेंट मिल गया और पूरे 1 साल बाद मेरा नंबर आया। ठीक है, फिर 1-2 दिन में ग्रुप में ऐड हो गई, राव साधना मिल गई। तो फिर मुझे सपना आता है कि सुबह मैं नींद से उठी हूँ और माता रानी का पर्दा हटाया तो एक बड़ी सी छिपकली थी, माता की फ़ोटो की जगह। फ़ोटो नहीं थी, छिपकली थी। और फिर है ना, मेरी माता रानी की फ़ोटो गायब और उसकी जगह छिपकली थी। और माता रानी है ना, मेरे बिल्कुल पास कन्या रूप में साक्षात खड़ी थी, बिल्कुल मेरे पास। माता कुछ बोल नहीं वाली थी, इतने में ना सपना ही टूट गया मेरा, नींद खुल गई। फिर क्या हुआ कि मेरे ना, मतलब मैं कोई भी पूजा करने वाली होती हूँ ना, तो अपने आप उस देवता के मंदिर में ना जाने का संजोग बन जाता है। क्योंकि मेरी मंदिर जाने की आदत नहीं है, नहीं मुझे पसंद है फिर भी। तो अचानक से घर में किसी ने बोला कि माता रानी के मंदिर चलेंगे, और 2 मंदिर गई तो वहाँ पे नवग्रह मंदिर भी था। मैंने कहा वाह भाई, राव महाराज ने बुला लिया है, आशीर्वाद देंगे मुझे। तो मैं पूजा करके आ गई। फिर एक और मंदिर जाना हुआ, वहाँ पे मैंने बोला कि हे माता रानी, मेरे को राव साधना मिल गई है, आप आशीर्वाद देना और मेरे से करवाना ये साधना पूरी संपन्न अच्छे से। ठीक है, फिर मैं भैरव जी के मंदिर गई, वहाँ पे पास में ही था अंदर। तो वहाँ पे भी मैंने सेम बात बोली। तो ऐसा बोलते ही है ना, मैंने कहा कि मेरे से संपन्न कराना, अच्छे से सारी व्यवस्था करा देना महाराज। तो भैरव जी की जो मूर्ति में स्माइल थी ना, वो बड़ी होती गई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी स्माइल होने लग गई एकदम। और मेरे आसपास सब कुछ वाइट कलर का हो गया, मतलब मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, भैरव जी दिख रहे थे और सब कुछ है ना वाइट हो गया एकदम। फिर मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और फिर क्या हुआ कि एकदम से मंदिर है ना पूरा का पूरा भैरव जी का वाइब्रेट होने लग गया, पूरा मंदिर कंपन करने लग गया। मुझे बहुत अच्छी आशीर्वाद की फीलिंग भी आ रही थी, लेकिन मुझे है ना, मतलब डर भी लग रहा था क्योंकि मेरी बहुत तेज़ हार्ट बीट बढ़ गई थी। फिर मैंने अपना आप को संभाल के मैं तो मंदिर से भाग गई। मतलब इतनी तेज़ वाइब्रेशन हो रही थी कि है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं भागी नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि साधना में है ना, साधना के 1 दिन पहले ही है ना छिपकली आ गई मेरे रूम में, जबकि मेरा रूम ऐसा है कभी भी नहीं आती है। और इतनी ढीठ छिपकली आई कि है ना, लकड़ी से भगाया मैंने इतनी पास से, फिर भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी, देख भी नहीं रही है मेरी तरफ। ठीक है, फिर मैंने राव महाराज को दूर खड़े होकर प्रणाम किया और बोला कि मुझे छिपकली से डर लगता है, प्लीज़ छिपकली रूप में नज़र नहीं आए। तब वो अपने आप ही चलने लग गई इधर उधर। फिर बहुत मुश्किल से उसको दरवाजे तक ले गई, फिर भी वो जावे ही नहीं। तो फिर है ना, मैंने भैरव जी को बोला, मैंने कहा हे भैरव बाबा, इसको बाहर निकालो, मुझे डर लगता है। तो वो उसी टाइम है ना चली गई घर से बाहर ही। फिर साधना के 1 दिन पहले मेरे साथ दिमाग का खेल हो गया, मतलब जाप करने बैठते ही ऐसा विचार आने लगा जैसे है ना मैंने सब गलत कर दिया है, सब मंत्र गलत बोल रही हूँ, और मतलब अनशन। और एक बात और बतानी थी कि मुझे है ना, मतलब कोई भी है ना ऐसी घटना होने वाली होती है ना, तो कभी कभी मुझे उसका है ना ज्यों की त्यों सीन दिख जाता है, मतलब जैसे कोई फिल्म का सीन हो ना, वैसे मुझे फ्यूचर की घटनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मैं जाप कर ही रही थी और मतलब कभी कभी मुझे फिर भटकाव भी होता है कि ये ना मतलब कुछ गलत सोच लूँ, फिर मुझे लगता है कि ये सच नहीं हो जावे। ठीक है, तो फिर जाप कर रही थी तो ऐसा सीन आया कि जैसे मैंने ना आपको गाली दे दी हो। मैंने कहा ऐसे, मैंने तो ना कुछ ऐसा सोचा, ना कुछ ऐसा मतलब मेरे दिल में है। मैंने कहा भगवान, मेरा दिल साफ़ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे उसी समय जाप करते करते ही रोना आ गया। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया, राव महाराज को बोला कि हे राव महाराज, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, और हुई है तो आप खुद सुधरवा देना, और मैं मतलब मेरा दिल बिल्कुल पवित्र है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं रोते रोते जाप कंप्लीट किया और फिर है ना इरिटेशन में आके उनको बोल दिया कि अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं होना राव महाराज, और ये कोई परीक्षा ही थी, और मतलब आप बिल्कुल मेरे से नाराज़ मत होना, नाराज़ नहीं हो तो है ना मेरे पाँव में जितने भी चीरे जख्म है ना, उनको आप आज के आज ठीक कर देना। अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं हो तो बताओ मुझे, ये चीरे ठीक करके। मतलब मेरे दोनों ही पैरों में है ना चीरे आ रखे थे, बहुत ही ज़्यादा, चल भी नहीं पा रही थी, मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही थी, बहुत तेज चीरे और जख्म हुए हुए थे। तो ऐसा बोल दिया मैंने कि अगर आप मेरे से नाराज़ नहीं हो तो एक आज के आज है ना ये चीरे ठीक कर देना। फिर ऐसा कह के मैं तो सो गई।
फिर सुबह उठी तो मेरे सारे चीरे गायब, सारे जख्म गायब और निशान भी नहीं थे, सब कुछ ठीक हो गए। फिर मैंने हाथ जोड़ा, बोला कि चलो महाराज आप नाराज़ मत होना मेरे से, कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने प्रणाम किया और ख़ुद पे भी विश्वास रखा। फिर ध्यान में मेरे को ऐसा आया कि मेरे से है ना ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं तो चुटकियों में ये साधना कर लूँगी, इसलिए राहु महाराज ने मुझे पहले दिन ही पाठ पढ़ा दिया। घमंड नहीं करना चाहिए इसलिए। फिर है ना साधना के 10वें दिन जाप करते समय दिया जल रहा था तो जलते जलते एकदम बिल्कुल मंद हो गया, जैसे अभी के अभी बुझ जाएगा, जबकि तेल खूब था, ऐसा लगा अभी बुझ जाएगा। फिर मैंने मन में अग्नि देवता से विनती की कि प्लीज़ अग्नि देवता मेरी लाज रख लेना, दिया बुझने मत देना। तो फिर क्या हुआ, वो दिया है ना सबसे ज़्यादा देर तक जला उस दिन। फिर उसी रात को सपना आया कि जहाँ कलश स्थापना है और यंत्र स्थापना की हुई है ना, वहाँ पे एक तस्वीर है यंत्र और कलश की जगह, और उसमें तीनों देवियाँ हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, माता रानी और गणेश जी और अग्निदेव, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और उस फोटो में बैकग्राउंड में भी खूब अच्छी हरियाली थी, सब देवता आशीर्वाद दे रहे थे मुझे, ठीक है। फिर साधना के है ना अंतिम दिन क्या हुआ कि रात को मुझे कच्ची पक्की नींद आई हुई थी, तो बहुत तेज़ ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लग गई, इतनी तेज़ कि जैसे कोई मेरे है ना सिर के बिल्कुल पास बज रहे हूँ। और मैं आंखें खोल के देखना चाहूँ तो मुझे कुछ दिखे नहीं, सब कुछ लाल लाल दिख रहा था, सब कुछ लाल, इतना पास ढोल बज रहे थे कि बस। और सारी रात है ना मैं है ना मेरे है ना कान और सिर है ना हाथ से कस के पकड़ के गुजारी, इतनी तेज़ आवाज़ थी। फिर हवन वाले दिन सुबह उठते ही मुझे एक सीन दिखाई दिया कि ना एक पतला सा सांप और बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का और मिट्टी के कलर का था, वो दिखा मुझे, ठीक है। तब मैंने राहु महाराज से कहा कि मुझे ऐसे सांप के सीन मत दिखाओ, मुझे तो असली सांप देखना है, मुझे छिपकली से डर लगता है, सांप से नहीं लगता है, ठीक है। फिर इतना बोल के मैं मेरे काम काज में लग गई। फिर शाम को करीब है ना 4 बजे बाहर कुछ लोग दरवाजे पे आके बोले कि आपके घर में अभी अभी सांप घुस गया है। फिर मेरे घर वालों ने ढूंढा पर किसी को मिला नहीं, तो फिर मैं गई तो वो सांप है ना दरवाजे के पास ही कुछ पत्थर थे, उनके पीछे से निकल के मेरे सामने आके खड़ा हो गया। खड़ा तो नहीं हुआ, मतलब सामने आ गया एकदम बिल्कुल। फिर है ना वो मैंने प्रणाम किया तो वो अपने आप ही सांप है ना दूसरी दिशा में चला गया, मेरे घर में नहीं आया। फिर तो मैंने प्रणाम किया, मैं खुश हो गई बिल्कुल। और वो डिट्टो सेम सांप था, मतलब जैसा सुबह मैंने सीन में देखा था ना, बिल्कुल सेम कलर, सेम सब कुछ सेम, पूरा डिट्टो सेम था, ठीक है। फिर उसी रात को क्या सपना आया कि वही सांप मेरे घर में घूम रहा है और उसके अलावा एक काला सांप है जो उस सांप के पीछे पीछे घूम रहा है। और वो काला सांप ऐसा लग रहा था जैसे वो काला सांप है ना मेरा पालतू है, क्योंकि वो बार बार मेरे सामने देख रहा था और मेरी बात भी सुन रहा था। तो ये सारे मेरे अनुभव हैं और थैंक यू विशालनाथ जी ये साधना देने के लिए। और एक बात मुझे लास्ट और पूछनी थी कि है ना मतलब मेरी कुंडली में राहु अच्छा है तो इस साधना से और अच्छा हो जाएगा ना, मतलब ये साधना है ना सिर्फ है ना खराब राहु वालों के लिए तो नहीं है ना, सबके लिए है ना।